नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, बीते दिनों भारत में बाघ गणना को लेकर के नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं और ये अवसर था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आंकड़े जारी किए गए हैं। और ये आपने पीछे खबरों में भी देखा होगा कि बहुत चर्चित ये घटना रही, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने ही ये आंकड़े जारी किए हैं। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये आंकड़े बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन आंकड़ों को एमसीक्यूज की फॉर्म में हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो नवीनतम आंकड़े हैं बाघ गणना के वो कैसे हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख रहे हैं कि भारत में वर्ष 2018 में जो बाघों की गणना की गई थी उसमें बाघों की संख्या कितनी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें बाघों की संख्या साथियों उस समय जो थी 2967 यानी कि 2967 संख्या जो थी वो बाघों की संख्या थी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार विश्व में बाघों की संख्या इस समय कितनी है। तो ये बाघों की संख्या जो इस समय है वो 3890 संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से ये आंसर ठीक है। 3890 संख्या इस समय बाघों की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था। ये आयोजन साथियों मैसूर में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की है। अगला क्वेश्चन, बिग कैट अलायंस संगठन में कौन से पशु शामिल किए जाते हैं। बिग कैट अलायंस संगठन की शुरुआत भी की गई है, यानी कि बिग कैट का मतलब है बड़ी जो प्रजातियां हैं, जो शेर की प्रजातियां हैं, उनका जो संगठन एक बनाया गया है। उनमें कौन से पशु शामिल किए गए हैं। बाघ शामिल किया गया है, शेर शामिल किया गया है, तेंदुआ भी है, हिम तेंदुआ भी है और जैगुआर भी है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिग कैट अलायंस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। देखिए, 50 वर्ष पूर्ण होने पर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है बिग कैट अलायंस की शुरुआत भी भारत में की गई है। और ये संगठन जो है ये क्या काम करेगा। ये संगठन जो है ये इनकी बाघों की सुरक्षा का काम करेगा। विश्व का एकमात्र देश जहां एशियाई शेर मिलते हैं, ये देश कौन सा है। एशियन टाइगर्स जहां मिलते हैं, एशियन शेर जहां मिलते हैं वो है केवल दुनिया में भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में एशियाई शेरों की संख्या जो है 2020 में कितनी थी। एशियन जो लायन है, जो शेर हैं, उनकी संख्या 675 थी। साथियों ध्यान रखना है 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में, जो नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं उन आंकड़ों के आधार पर जो पहला आंकड़ा हम पूछ रहे हैं वो ये है कि कहां पर सबसे ज्यादा संख्या आई है निकल करके, और वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इस समय सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की संख्या 2022 में कितनी आई है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 526 बाघ वहां इस समय पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आंकड़ों की दृष्टि से ये क्वेश्चन आएगा जरूर किसी ना किसी परीक्षा में। बाघों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये भी पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक जो है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो यहां पर हैं। कर्नाटक में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। कर्नाटक में वर्तमान बाघों की संख्या साथियों 524 है, जो कि मात्र 2 ही कम है मध्य प्रदेश से। तो 524 टाइगर वहां पर हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में कुल बाघों की कुल संख्या का 50% किन राज्यों में है। यानी कि जितने भी बाघ भारत में हैं इस समय, उनमें से 50% किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो बाघों की गणना के मामले में उत्तराखंड जो है वो तीसरी पोजीशन पर है। कौन से नंबर पर है, 3rd प्लेस पर ये है। आगे देखते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में सम्मिलित रूप से बाघों की संख्या कितनी है।
तो अगर हम तीनों राज्यों की बाघों की संख्या को मिला दें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये 1492 संख्या बैठती है। तो 1492 जो है वो बाघ यहाँ पर हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये 2022 के आंकड़े के हिसाब से पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में वर्तमान बाघों की संख्या जो है वो 442 है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के कंसर्न में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में पाए जाने वाले बाघों की संख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? भारत में कितने परसेंट जो है बाघ, जो टोटल विश्व में जो बाघ पाए जाते हैं उनका भारत में कितना प्रतिशत है? तो लगभग 3/4, 3/4 बाघों की संख्या जो है भारत में पाई जाती है। तो ये भी एक तथ्य की दृष्टि से भी और प्रश्न की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री द्वारा किस हाथी शिविर का दौरा किया गया है? तो ये दौरा जो है तमिलनाडु की मधुमलाई हाथी शिविर का दौरा किया गया है। और प्रमुखता से ये खबर भी हाथी के साथ जो प्रमुखता से खबर मोदी जी की आई है। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखना है। भारत में बाघों की गणना के आंकड़े सामान्यतः कितने वर्ष में जारी किए जाते हैं? तो ये 4 वर्ष में सामान्यतः जारी किए जाते हैं। पूर्व में जो आंकड़े थे 2018 में आए थे, अब 2022 के आंकड़े जारी किए गए और उससे पहले जो थे ये आंकड़े 2014 में जारी किए गए थे और इसी तरह से ये आंकड़े 2010 में पहले इससे जारी किए गए थे। तो इस तरह से ये आंकड़ों की जो वर्षवार जो जारी करने का रहता है अवधि, तो वो 4 वर्ष की रहती है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा हो सकता है। बिग कैट अलायंस संगठन का प्रमुख कार्य क्या होगा? बिग कैट अलायंस संगठन साथियों, पीछे जो हमने अभी बात की प्रश्न में उसकी बात हो रही है। तो बिग कैट संगठन जो है वो क्या कार्य करेगा? बाघों की सुरक्षा या बाघों की प्रजातियों के जो पशु हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण का कार्य ये करेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बिग कैट अलायंस वाला भी बन रहा है। तो साथियों, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बाघों की गणना को लेकर के जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उनसे संबंधित हैं। आशा है इन प्रश्नों में से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आप नोट भी कर लीजिएगा, बेहतर प्रश्न हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।